सुनिएगा कि खुशी उम्मीदों की कोई डाली नहीं होती, खुशी उम्मीदों की कोई डाली नहीं होती, बंद हाथों से कोई ताली नहीं होती। यकीन मानिए झुक जाए जो माँ बाप के चरणों में, वाह, झुक जाए जो माँ बाप के चरणों में, उसकी झोलियां कभी खाली नहीं होती। तो एक बार प्रेम से बोलिए अपने अपने माता पिता की जय हो। गीत कह रहा है, बड़ा बढ़िया बड़ा प्यारा गीत है। क्या अरे की दर्द की पुरवाइयां दर्द की पुरवाइयां, गम की ये रुसवाइयां, प्यार की रुसवाइयां, गम की ये परछाइयां। दर्द की पुरवाइयां, गम की ये परछाइयां, प्यार की रुसवाइयां, दर्द की परछाइयां। एक जान कितनी परेशानियां हैं, तू नहीं तेरे मेरे प्यार की, तेरे मेरे प्यार की कहानियां हैं, तू नहीं आदरणीय दादाजी पप्पू जी आलमबाग, दादा हमारे पप्पू जी की आलमबाग की तरफ से लखनऊ 101 पत्र मुद्राएं। आप कह रहे हैं कि फिर से वही लाइन। चलिए समय को देखते हुए आइए। दर्द की पुरवाइयां, गम की ये परछाइयां, दर्द की पुरवाइयां, गम की ये परछाइयां, प्यार की रुसवाइयां, गम की ये परछाइयां। अरे एक जान कितनी, गजल में बंदिशे अल्फाज ही नहीं काफी, गजल में बंदिशे अल्फाज ही नहीं काफी, कुछ खूने जिगर भी चाहिए यहाँ असर के लिए। और ये हमारे दादा श्री सतीश सिंह जी, दादा श्री सतीश सिंह जी यूनिवर्सिटी लखनऊ आर्यावर्त कीर्तन परिवार, हमारे लिए सुंदर सा पुष्पहार 101 पत्र मुद्राएं। हमारे रचनाकार श्री उमेश सैनी जी के लिए 101 पत्र मुद्राएं, सुंदर पुष्पहार। आपकी तालियां बिना कहे आई हैं, सादर नमन है। बहुत बहुत धन्यवाद है दादा, आप लोग पहुंच आते हैं, हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। तो सुनिएगा, वो मोहब्बतें वही निशानियां हैं, तू नहीं और तेरे मेरे प्यार की कहानियां हैं, तो नहीं तेरे
भगवान कन्हैया कौरवों के पास संधि प्रस्ताव लेके जा रहे हैं। संधि प्रस्ताव लेके जा रहे हैं। जैसे ही जाने के लिए तैयार हुए, सामान्य बहन जी गीत को ध्यान से सुनिएगा, अच्छा जवाब आएगा। हमारे आदित्य भैया हैं, चूंकि हृदय से प्रेम करता हूं उनको। और जब संधि प्रस्ताव के लिए निकले तो सामने द्रौपदी अपने केस को खोल करके खड़ी है। क्योंकि जब से दुशासन ने केस पकड़ के खींचा था, आज तक बांधा नहीं है केस को। अब खड़ी हो गई तो द्रौपदी कन्हैया से कह रही है, क्या कह रही है? प्रस्ताव संधि का लिए सुखधाम चल पड़े। भाई जी, प्रस्ताव संधि का लिए सुखधाम चल पड़े। कौरवों की सभा के लिए घनश्याम चल पड़े। बिखरे हुए हैं केस वो अधीर आ गई। बिखरे हुए हैं केस वो अधीर आ गई। भैया से कहने अपने मन की पीर आ गए। भैया से कहने अपने मन की पीर आ गई। भैया से कहने अपने मन की पीर आ गई। प्रस्ताव संधि में लिखा क्या बोल दो भैया। प्रस्ताव संधि में लिखा क्या बोल दो भैया। हो जरूरत पड़ी क्यों भेद खोल दो भैया। सुनकर बचन बहना के विचलित हुआ है मन। कन्हैया का सुनकर बचन बहना के विचलित हुआ है मन। निशब्द खड़े रह गए मोहन माधव मदन। सतीश दादा, धाराएं विपरीत सी, अरे टूटी सी नाव है। अरे लाज की कीमत की संख्या बस 5 ही गाँव है। अरे वाह, क्या बात है, क्या कहा, बस 5 गाँव। तो द्रौपदी कहने लगी कि भैया, कहा भैया, एक एक शब्द आपके जहन में उतरेगा, बस सुनिएगा। द्रौपदी ने कहा, अरे कीमत मेरे लाज की। संधि प्रस्ताव तो लेके जा रहे हो। कीमत मेरे लाज की यदुराज क्या है। कुछ कहो, कुछ तो कहो। का अरे कल का वादा वो इरादा। याद रखिएगा, मैंने चीर बांधा था उंगली में, तो कहा था एक एक चीर के एक एक धागे की कीमत चुकाऊंगा। कल का वादा वो इरादा। आज क्या है कुछ तो कहो। अरे कीमत मेरे लाज की यदुराज क्या है। कुछ कहो, कुछ तो कहो। कीमत मेरे लाज की यदुराज क्या है। कुछ कहो, कुछ तो कहो। कीमत मेरे लाज की यदुराज क्या है। कुछ कहो, देखिए द्रौपदी कह क्या रही है, सुनिएगा। नैनों से बहते नीर की हो, हृदय में पलती तीर की हो। का भैया, नैनों में बहते नीर की, हृदय में पलती पीर की। सभा में खिंचती चीर की, तुमसे बंधी उस पीर की।
नैनों से बहत नीर की, हृदय में पलती पीर की, सभा में खिंचती चीर की, तुमसे बंधी उस धीर की। सतीश दादा, पंखहीन पक्षी का क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। हृदय से धन्यवाद है। इसीलिए तो कहा जाता है कि लखनऊ नवाबों का शहर है, कीर्तन के जौहरी हैं। तालियां आपके लिए चाहूंगा, आप बगैर पढ़े आपने पढ़ दिया, धन्यवाद दादा। पंखहीन पक्षी का परवाज क्या है, कुछ कहो कुछ तो कहो। लोग बड़े मन से सुन रहे हैं, दोनों कलाकारों का उत्साह वर्धन कर रहे हैं। सुनिएगा पंक्ति को, पसंद ना आवे तो पैसा वापस। सुनिएगा। एक तरफ ये राज है, कौन सा राज, कि जब तक दुशासन के लहू से अपने बालों को धुलूंगी नहीं तब तक बांधूंगी नहीं ना। एक तरफ ये राज है, ये तरफ ये ताज है, हो जिसके लिए कौरव पांडवों में लड़ाई हो रही है। एक तरफ ये राज है, एक तरफ ये ताज है, एक तरफ बहना तेरी, एक तरफ समाज है। जय 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 जय। एक तरफ ये राज है, एक तरफ ये ताज है, एक तरफ बहना तेरी, एक तरफ आवाज है। तो चुनाव करने वाली वो आवाज क्या है? किसको चुनोगे, बहन को या फिर इस समाज को? चुनाव करने वाली वो आवाज क्या है, कुछ कहो कुछ तो कहो। कहा काम भी विशेष है, हो अलग ही उद्देश्य है, हो काम भी विशेष है, अलग ही उद्देश्य है। आप द्वारिकेश है, बिखरने अकेश है। तो मधुसूदन अंजाम अनुपम जो भी हो, क्या बात है, क्या बात है। अंजाम अनुपम जो भी हो, लेकिन बहन पूछ रही है आगाज क्या है? अंजाम अनुपम जो भी हो, आगाज। ये हमारे छोटे भाई दीपांशु जी, उनकी रचना है, उनके लिए एक बार तालियां हो जानी चाहिए। तालियां। रचनाकार को यही मिलता है और क्या मिलता है। आगाज अनुपम जो भी हो, आगाज क्या है, कुछ कहो कुछ तो कहो। सरकार की जय हो, सच्ची सरकार की जय हो। बस छोटा सा खंड गीत। अरे हम सागर में सठिया गए, महोबा छोड़ के आ गए।
हम सागर में सठिया गए, महोबा छोड़ के आ गए। एक मन की मिल गई गोरी, हम मनई मनई हरसा गए। हमारे गुरु हैं, उनके लिए कुछ नहीं कह सकता। तो सुनो बाजी की सुनो बाजी की कछु कर लेंगे। तुनक तुनक तुन तुन्ना सुनो पावन गंगा, तुनक तुनक तुन तुन्ना सुनो पावन गंगा, तुनक तुनक तुन तुन्ना सुनो पावन गंगा। बस थोड़ा सा कथानक जानते हैं, समझ लीजिए। नारद जी टहलते आ रहे थे, श्रीमन नारायण करते, तीनों देवियां बैठी थी, माता लक्ष्मी जी, पार्वती जी, सरस्वती जी। कहा नारद जी बड़ा प्रसन्न दिख रहे हो। कहा मैया प्रसन्न इसलिए है कि आज ऐसा आश्चर्य देख लिया। कहा क्या देखा? कहा नहीं बताएंगे, नहीं नाराज हो जाओ। कहा नहीं बताओ। तो कहा कि मैया हमने पृथ्वी पर सबसे बड़ी महासती के दर्शन किए हैं। कहा कौन है? कहा माता अनसुईया। कहा नारद अब तुम सठिया आ गए। कैसे कि हम तीनों सतियों से बड़ी सती कोई है ही नहीं इतने लोग। कहा मैया फिर परीक्षा ले लो। तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश को भेज दिया। तीनों देवियों ने अपने अपने पतियों को कि जा करके माता अनसुईया की परीक्षा लीजिए। ब्रह्मा विष्णु महेश पहुंचे माता अनसुईया के आश्रम में। कहा मैया भूख लगी है, भोजन पवाओ। कहा बैठिए महाराज। वेश बदल के गए थे। कहा ऐसे नहीं, भोजन तभी करेंगे जब आप नग्न होके भोजन परोसो। मैया समझ गई कि आप हो कौन, काहे लिए आए हो। जल उठाया, कुशाक्षत छिड़क दिया, 6 महीने के बालक बन गए। पालने में डाल दिया। अब उधर माताओं को चिंता होने लगी कि हमरे गए अबे आए नहीं, वापसी नहीं हुई। गई आश्रम में माता सरस्वती, पार्वती जी, माता लक्ष्मी जी। देखा तो तीनों देव पलने में झूल रहे थे। कहा मैया हमको क्षमा करिए, हमारे पतियों को वापस कर दीजिए। कहा पतियों को वापस कर दीजिए। तो कहा वापस तो कर देंगे लेकिन कुछ सुन लो हम। तो माता अनसुईया कह रहे हैं, सुनिएगा। माता अनसुईया ने कहा तुम इनकी लगौ मेहरिया, तो हमरो लगौ बहुरिया। कहा अगर ये हमारे पुत्र हैं, अगर इनकी तुम पत्नी हो तो हमारी बहू हो। सतीश दादा ये सागर गुरु खुराफात है, समझ ले आप। हमारे सागर गुरु के लिए एक बार तालियां आपकी होनी चाहिए। और हमारे हृदय प्रिय बड़े भाई आदित्य भाई जी के लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। हृदय से नमन है आपको भाई जी। सुनिएगा, चूंकि रचनाकार, मैं भी एक बात कह रहा हूं, थोड़ा सा समय लूंगा। रचनाकार चाहे जिस मंच पर हो, चाहे जो भी हो, वो सबसे बड़ा महत्व रखता है। 10 मिनट के लिए महाराज रचनाकार नीचे चला जाए, पसीना छूट जाए। तो इसलिए रचनाकार का सभी सम्मान करते हैं। मैं भी छोटा सा कलाकार हूं, मैं भी सम्मान करता हूं। सभी रचनाकारों के लिए तालियां होनी चाहिए। आइए सुनिए। माता अनसुईया ने कहा तुम इनकी लगौ मेहरिया, तब हमरो लगौ बहुरिया। आई हऊ हमारी दुअरिया, तब दे चटक चुनरिया। बहू को उपहार देती है सासू मां। आई हो हमरो दुअरिया, तब दे चटक चुनरिया। लेकिन 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 किया हमसे है खेल। दादा किया हमसे है खेल, तो तीनों रहे खेल। भाई जी किया हमसे है खेल, तो तीनों रहे खेल। और का सुनो, पति बने तुम्हारे मुन्ना, पति बने तुम्हारे मुन्ना, लेकिन शर्त है कि आपन आपन चुनना। हृदय से धन्यवाद है। कहा
पति बने तुम्हारे मुन्ना पर आपने अपन चुनना। यदि ना पाओ तुम चुनना, यदि ना पहचान पाओ तो एक काम करना। कहा क्या? यदि ना पाओ तुम चुनना तो लैया वो झुनझुना। उमापति महादेव की जय हो। उसका भी एक अर्थ है, ये जो झुनझुना होता है बच्चे खेलते हैं, तो कहने का तात्पर्य भाव सिर्फ इतना है कि तीनों देव बालक रूप में है, तो कम से कम इसी को लेकर के खेले। तो आइए समनिया बहन जी, उसके बाद जैसा आप लोगों का आदेश होगा। धन्यवाद।